प्रश्नावली आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 13.1 का। इसमें अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसमें डायरेक्ट सभी चीज दिया हुआ है। प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रायिकता में ई का प्रायिकता ज्ञात करना है जब एफ घटित हो चुका है तब, और इसमें एफ का प्रायिकता ज्ञात करना है जब ई घटित हो चुका है तब। तो इसमें सारी चीजें दिया हुआ है, रखकर फॉर्मूला पे निकाल लेना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। वैसे ही 2 नंबर है कि ए का प्रायिकता ज्ञात करना है जब बी घटित हो चुका है तब, और इसमें बी का प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता दिया हुआ है, तो मान रख के निकाल लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो निकालना आसान है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है पीछे का यूज हो रहा है, वो भी आसान ही है, लेकिन पीछे का कुछ इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है तो उसको हम एक बार बता देना चाहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें ए का प्रायिकता, बी का प्रायिकता, और इसमें एक चीज दे दिया है कि बी का प्रायिकता जब ए घटित हो चुका है तब। इसमें इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता नहीं दिया हुआ है, मतलब पहले हमको ज्ञात ही करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता। तो ये भी बहुत आसान है, हमको पता है बी का प्रायिकता जब ए घटित हो चुका है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ, अब देखा जाए जिसका लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, तो देखो बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई जो जिसका प्रायिकता घटित हो चुका था तो उसका नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर ए घटित हो चुका है तो ए का प्रायिकता नीचे में लिखेंगे। अब इसमें से जो जो दिया हुआ है उसका मान रख देंगे, इसका मान दिया हुआ 0.4 है, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। इसको हमको नहीं पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता, और पी ऑफ ए का प्रायिकता पता है 0.8 है। अब हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता निकालना है, तो ये इधर भाग में आ जाएगा तो गुना में, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता जो निकल के आएगा 0.4 इंटू 0.8। 0.4 में 0.8 से गुना करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रायिकता होगा वो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 होगा तो 0.32 हो जाएगा। तो प्रायिकता जो मान हो गया वो कितना हो गया, 0.32 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमको क्या निकालना है, ए का प्रायिकता निकालना है जब बी घटित हो चुका है। तो ये भी आसान है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी का प्रायिकता, बी का प्रायिकता दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे नया क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी का प्रायिकता कैसे निकालें, ए यूनियन बी का प्रायिकता कैसे निकालें, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। अब इसके लिए याद किया जाए तो 11 क्लास में फॉर्मूला बताया जाता है कि जब ए यूनियन बी का मान निकालना रहता है या उसका संख्या निकालना रहता है, संख्या के लिए बताया जाता है समुच्चय में, किसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बहुत जगह क्या होगा कि हो सकता है यूनियन दिया रहे तो इंटरसेक्शन इस फॉर्मूला से निकालना पड़ जाए, तब जाके हम लोग उसका हम लोग प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसमें हमको यही निकालना है, ए यूनियन बी का प्रायिकता निकालना है। तो इसमें सबका मान दिया हुआ है, सबका मान यहाँ पर देख सकते हैं। पी ऑफ ए का मान का बात करेंगे तो पी ऑफ ए का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं तो 0.8 है, पी ऑफ बी का मान 0.5 है, और पी इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर दिया हुआ 0.32। तो सबका मान यहाँ पर रखेंगे 0.8 0.5 पहले रखते हैं, यहाँ पे है 0.8 प्लस 0.5 और इसका मान जो आया है 0.32 आया था, 0.32 यहाँ पर रख दिए। पहले प्लस वालों को एक जगह जोड़ देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा तो 1.3 हो जाएगा माइनस 0.32। अब इसको घटाएंगे 1.3 में से 0.32। अब देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद क्या करना है, 2 अंक बना लेना है। अब इसको घटाना है तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा तो ये नहीं कटेगा, 2 ऐसा हाथ लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर ये हाथ ले चुके तो यहाँ पर 0 हो चुका है तो 0.9 हटाएगा। हमको सभी को पता होना चाहिए कि प्रायिकता हमेशा किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और उसके बीच में होना चाहिए, इससे बाहर प्रायिकता का मान नहीं आता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है सभी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे तो यहाँ पर दे दिया है कि ए
ए यूनियन बी का परिक्ता ज्ञात करना है, तो अभी बता ही दिए। अब यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान दे, कोई पूछेगा पी ऑफ ए का परिक्ता कितना दिया हुआ है, तो 2p ऑफ ए का मान दिया हुआ है 5/13, तो p ऑफ ए का परिक्ता कितना होगा, 2 इधर भाग में जाएगा तो 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो p ऑफ ए 26 है और p ऑफ बी कितना है, 5/13 है। और यहाँ से p ऑफ ए का परिक्ता b जब घटित हो चुका है तब, तो हमको ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए अभी हम फॉर्मूला पहले ही बताया कि p ऑफ ए प्लस p ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको ये निकालने के लिए पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। तो पहले ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि ए घटित हो चुका है, बी का परिक्ता क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। इसमें पी ऑफ बी का मान, पी ऑफ ए घटित हो चुका है तो बी का परिक्ता का मान रखेंगे और किसका मान निकालेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे। जब इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है जिसमें ये तीनों का मान रख के क्या करेंगे, अभी जैसे ऊपर में निकाले उसी प्रकार से ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसमें भी खास कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन, इसमें भी कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। इसमें यूनियन दे दिया है, ऑब्वियस है कि यूनियन दिया हुआ था, पहले हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अभी हम फॉर्मूला से ही निकालेंगे इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। और यहाँ से ए का परिक्ता जब बी घटित हो चुका है, यहाँ पर बी का परिक्ता जब ए घटित हो चुका है, तो ये भी आसान है, आराम से निकाल सकते हैं। इसके बावजूद भी नहीं बनेगा तो बता देंगे। बात है क्वेश्चन नंबर 6 से 9। 6 से 9 में दो घटना दिया हुआ है। 6 से 9 में क्या दिया हुआ है, दो घटना दिया हुआ है, जिसमें पी ई का परिक्ता ज्ञात करना है जब एफ घटित हो चुका है तब। इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक एक करके बताते हैं। अभी अपना से भी ये सब क्वेश्चन बताया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बने, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दो सिक्के, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। कितना बार उछाला जा रहा है, एक सिक्के को 3 बार। जब भी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसमें प्रतिदश समष्टि की संख्या कितना होता है, 8 होता है। प्रतिदश समष्टि की संख्या 8 होता है, तब 8 को हम लिख लेंगे प्रतिदश समष्टि की संख्या, जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं। एस बराबर, जब 3 सिक्के को उठाते हो सकता है पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है। अब दो वो हेड लेते हैं, पहला दूसरा में हेड आएगा, तीसरा में हो सकता है टेल है। टेल कहीं कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर दूसरा में टेल बाद में हेड आए, या पहले ही टेल आ जाए फिर क्या आ जाए, हेड आए। अब हो सकता है कि एक में हेड आए, दो को क्या है, टेल आए। तो इसमें भी अलग अलग हो सकता है, पहले टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, या पहले दो टेल आए फिर हेड आए। अब यहाँ पर संभावना बनता है, हो सकता है तीनों के तीनों क्या है, टेल है। यही कुल 8 संभावना होता है। तो यही प्रतिदश समष्टि की संख्या होता है। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो यही क्या होता है, प्रतिदश समष्टि की संख्या होता है जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तब। अब इसमें बात किया जा रहा है कि एक नंबर में ई दिया हुआ है, तो ई पहले लिखते हैं कि ई में घटना में क्या क्या आएगा। तो बोला गया है कि तीसरी उछाल पर क्या हो, चीट हो। तो जिसमें तीसरी उछाल पर चीट होगा, चीट का मतलब होता है हेड। तीसरी उछाल में इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, और कहीं है क्या, ये यहाँ पे है। तो सभी को ये लिखना है, ठीक है। इसमें यही आएगा एच एच एच, और कहाँ पे आएगा, अंतिम में हेड होना चाहिए, ठीक। अंतिम में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो सब इसमें आ जाएगा। तो यही आएगा ई घटना का संभावित परिमाण। अब एफ का बात किया जा रहा है कि एफ पहली दोनों उछालों पर चित हो। पहली दोनों उछालों पर क्या हो, चित हो। तो पहले दो उछाल पर चित यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं दिख रहेगा, और कहीं नहीं है। पहले दो उछालों पर चित बस 2 ही जगह दिख रहा है। तो एफ में जो आएगा, एफ में क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, और ये हेड हेड टेल हो जाएगा।
हमको प्रायिकता जब ई का निकालना है, एफ घटित हो चुका है, तो इस केस में इसका पहले यूनियन का भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन के देखा जाए तो यही एक ही कॉमन है, सिर्फ एच एच एच, यही कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब प्रायिकता हमको एफ का चाहिए, इसलिए कि एफ घटित हो चुका है इसमें, तो इसका संख्या कितना है, 2 है। अब कुल संभावित संख्या कितना, 8 है, तो 2 बटे कितना हो गया, 8। अब प्रायिकता किसका चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ का चाहिए, इसका संख्या कितना है, 1, और कुल संभावित परिणाम कितना है, 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। अब हमको जो प्रायिकता निकालना है वो किसका निकालना है, ई का, जब एफ घटित हो चुका है तब। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। तो अगर इसका बात करते हैं तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता कितना है, 1/8, और इसका प्रायिकता कितना है, 2/8। हमेशा ट्राई करिए, नीचे नीचे हमेशा ये कट जाता है, तो क्या बच जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ई का प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका है तब इसका प्रायिकता कितना निकल के आया, तो इसका प्रायिकता निकल के आया 1/2 निकल के आया। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये 6 नंबर का 6 नंबर का एक था, ठीक। तो ये वीडियो फंस गया था, इसमें ध्यान दें, न्यूनतम 2 चित का बात किया जा रहा है। न्यूनतम जो 2 चित का मतलब होता है जिसमें कम से कम क्या होना चाहिए, 2 चित होना चाहिए। अधिक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 2 चित होना चाहिए। तो ये इसमें 2 चित दिख रहा था, इसमें भी 2 चित दिख रहा है, इसमें भी 2, और ऐसा कोई संभावित है जिसमें 2 चित था, नहीं था। और यहाँ पर 3 चित वाला भी ले सकते हैं। जब न्यूनतम बोला है तो अधिकतम जितना मन करे उतना ले सकते हैं। इसमें बोल दिया कि अधिकतम 1 चित चाहिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक ही चित होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही चित होना चाहिए, तो ये सब एक चित वाला ले लिया, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अधिकतम बोला है मतलब अधिकतम 1 होना चाहिए, नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो ये एफ हो जाएगा। दोनों का जब इंटरसेक्शन का है तो इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिख रहा है मतलब इसमें अगर इंग्लिश वाला बुक देखिएगा तो इसमें कुछ मिस्टेक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया हुआ है, इसी कारण से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए इसका 3 नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया है कि ई अधिकतम 2 पट हो और न्यूनतम 2 पट हो। अब इसको देखते हैं कि इसमें कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ई के बारे में लिखेंगे। ई का अधिकतम 2 पट बोला है, मतलब पट की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से कम भी रह सकता था। पहले 2 वाला ही लेते हैं, पहले 2 वाला लेंगे तो यही होगा। 2 वाला का संभावित क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है पहले 2 पट है फिर चीता है, यही संभावित होगा। 2 अधिकतम बोला है मतलब कम वाला भी ले सकते हैं, कम वाला भी ले सकते हैं, मतलब 1 पट को भी ले सकते थे। इसमें भी 1 पट है, इसमें भी 1 पट है। और क्या, अधिकतम बोल दिया है मतलब एक भी पट नहीं रहेगा तो चलेगा, एक भी पट नहीं रहेगा तो सब चलेगा, मतलब सबके सब क्या हो जाए, सबके सब क्या होता है, हेड हो जाए, ठीक है। टेल एक भी नहीं रहेगा तो चलेगा, इसका मतलब यही होता है। एफ वाला का बात करते हैं, तो न्यूनतम 2 पट बोला है। न्यूनतम जब भी बोलेगा तो उससे अधिक ले सकते हैं। तो 2 पट बोला है तो 2 वाला तो लेंगे ही, 2 वाला तो लेंगे ही, ये 2 वाला ही है। और न्यूनतम 2 पट बोला है मतलब अधिकतम भी ले सकते हैं, तो अधिकतम 3 भी ले सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है एच टी टी, ये भी कॉमन हो जाएगा, टी एच टी, ये भी कॉमन हो जाएगा, टी टी एच। यही 3 कॉमन होगा, ठीक है। प्रायिकता का बात करते हैं, तो हम पी ऑफ एफ भी चाहिए, तो पी ऑफ एफ की संख्या कितना है, 4, और कुल संभावित परिणाम कितना है, 8, तो 4/8 हो जाएगा। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो इसका संख्या कितना है, 3, टोटल कितना है, 8 है। हमको प्रायिकता किसका निकालना है, ई का जब एफ घटित हो चुका है तब। इसके लिए फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ होता है। अब सबका मान यहाँ पे रख देंगे, तो इसका मान है 3/8, इसका मान है 4/8, तो ये कट जाएगा, इससे तक क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन का आंसर अगर मिलाएंगे बुक के साथ तो कुछ मिस मैच हो रहा है। इसका रीजन यही है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी वाले बुक में वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो सकता है दिया होगा, जिसके कारण ऐसा मिसमैच देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो इसमें दो सिक्का का बात हो रहा है। जब दो सिक्के का बात हो रहा है तो ऑब्वियस है इसमें प्रतिदर्श समष्टि की जो संख्या होगा एस, उस 4 को संभावित परिणाम आएगा। इसमें 4 संभावित परिणाम देखने को मिलेगा। 4 को कौन कौन सा होगा? इस बराबर या तो दोनों को दोनों चित आ जाए, या पहला चित दूसरा पट हो जाए, या पहला पट दूसरा चित हो जाए, या दोनों को दोनों क्या आ जाए, पट आ जाए। ये 4 संभावित परिणाम होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। एक नंबर में ई का जो मान होगा, ई का संभावित परिणाम क्या होगा? एक सिक्के पर पट प्रकट होना। एक सिक्के पर पट, तो ऐसा सिक्का ले सकते हैं जिस पर एक सिक्के पर पट, सिर्फ एक सिक्के पर पट, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। एच टी हो जाएगा या टी एच हो जाएगा। एक सिक्के पर पट हो गया। ये एफ के बारे में बोला गया, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना। एक सिक्के पर अगर चित्त का बात करेंगे तो एक सिक्के पर चित्त, ये तो यही होगा, एक ही सिक्के पर चित्त होना चाहिए, तो यही संभावित परिणाम आएगा। दोनों सेम ही आ गया। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन भी निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान हो जाएगा तो वही सेम ही हो जाएगा। जब दोनों पे सेम ही यही चीज लिखा हुआ है तो दोनों का कॉमन पार्ट तो यही आ जाएगा। अब परेखता हमको पता है कि एफ का निकालना पड़ेगा, तो एफ का परेखता इसका संख्या कितना है? 2 में कितना है? 4, 2/4 हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ का निकालना पड़ेगा, तो ये भी इसका भी 2 है और कुल कितना है? 4, 2/4 हो जाएगा। अब हमको परेखता किसका निकालना है? तो परेखता हमको ई निकालना है जब एफ घटित हो चुका है तब। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ होता है। इसका मान कितना है? 2/4। इसका भी मान कितना है? 2/4। ये कट जाएगा तो समान है, तो यहाँ पर इसका परेखता क्या निकल के आ गया? परेखता 1 निकल के आ गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो 7 का 1 था, 7 का भी अलग पार्ट है, 7 का दूसरा। 7 का दूसरा में क्या है? इसको पहले क्वेश्चन को ले ही लेते हैं। सात में 2 नंबर में ई दिया हुआ है घटना, इस घटना का लिखते हैं क्या आएगा? तो कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है मतलब खाली क्या होगा? हेड वाला होगा, चित वाला होगा, तो चित यही है ना, इसमें कोई पट प्रकट नहीं हुआ है। एफ का बात करते हैं तो एफ कोई चित प्रकट नहीं हुआ। जब कोई चित प्रकट नहीं हुआ तो सिर्फ क्या होगा? टेल वाला होगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन आई हो जाएगा। तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पहले से अगर एफ का परेखता लिखते हैं तो एफ का परेखता कितना है? 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसलिए इसका संख्या 1 है। और जब ई इंटरसेक्शन एफ का परेखता लिखते हैं तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब इसकी संख्या क्या है? 0 है। और कुल कितना है? 4 है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब परेखता हमको निकालना है ई का जब एफ घटित हो चुका है तब, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ होता है। अब ये तो ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला कुछ भी रहे तो कुछ भी से भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
एक पासे को 3 बार उछाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पासे का बात हो रहा है और उसको कितना बार फेंका जा रहा है, 3 बार फेंका जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बताए हैं। जब पासे को फेंका जाता है तो प्रति 10 समष्टि की संख्या, प्रति प्रति 10 जो समष्टि की संख्या होता है वो कितना होता है, 216 होता है। तो प्रति 10 समष्टि की संख्या को दर्शाना है तो उसका संख्या कितना होता है, 216 हो जाता है जब पासे को 3 बार फेंकते हैं तब। इसलिए कि एक बार फेंकते हैं तो 6 को संभावित परिणाम होता है, और उसी को जब हम क्या करते हैं, उसको हम 2 बार फेंकते हैं तो 36 हो जाता है, 6 गुने 6। और 3 बार फेंकते हैं तो कितना हो जाता है, 3 बार जब फेंकते हैं तो उसकी संख्या जो होता है वो कितना हो जाता है। तो उसकी संख्या का बात करेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो उसकी संख्या जो निकल के आता है वो कितना होता है, तो वो कितना 216 हो जाता है। तो प्रति 10 समष्टि की संख्या यहाँ पर पूरा परिणाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रति 10 समष्टि के सिर्फ हम क्या करेंगे, संख्या को दर्शाएंगे, संख्या को लिखेंगे। लिखेंगे इस केस में प्रति 10 जो समष्टि की संख्या होगा, प्रति 10 समष्टि की संख्या कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब बोला है तीसरी उछाल पर संख्या क्या हो, पर 6 प्रकट हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। तीसरी उछाल पर सिर्फ संख्या 4 प्रकट होना चाहिए, मतलब पहला दूसरा पर कुछ भी हो सकता है। तो अगर बात करते ये भी उतना कम तो नहीं ये होगा, 4 वाला अंत में 4 बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। कुछ लिख के दिखा दे, जैसे 1,1 लास्ट वाला में क्या है, 4 प्रकट हो, 1,2 इसमें लास्ट में 4 प्रकट हो, 1,3 इसमें लास्ट में 4 प्रकट हो, 1,4 इसमें क्या लास्ट में 4 प्रकट होना चाहिए। मतलब इधर कुछ भी आए, इधर हमेशा क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। 1,6 इसमें 4 प्रकट हो। वैसे ही अब यहाँ पर 1 वाला खत्म हो गया तो यहाँ पर 2,1 इसमें 4 प्रकट हो। तो इस प्रकार से इसकी संख्या जो आएगा बहुत सारा आएगा, ठीक। तो उसकी संख्या का भी मतलब नहीं है, इसका प्रत्येकता भी हमको नहीं निकालना है। एफ वाला पे आते हैं। एफ वाला में बोला है पहली उछाल पर क्रम से 6 तथा दूसरी पर क्या 5 प्रकट हो, पहली पर 6 दूसरी पर 5। तो ये फिक्स हो गया कि पहली पर 6 और 5 दूसरी पर 5, मतलब इस पर तीसरा पर कुछ भी हो सकता है। तो इसका संख्या ज़्यादा नहीं आएगा, इसका संख्या ज़्यादा नहीं आएगा। ये दो तो फिक्स हो गया, सिर्फ इसी पर चेंज करना है। 6,5,4 हो जाएगा, 6,5,5 हो जाएगा, 6,5,6 हो जाएगा। अब और कोई संभावित परिणाम इसका नहीं होगा। अब देखो इंटरसेक्शन जब निकालना है, ये इंटरसेक्शन है दोनों में। देखो अगर इसमें जो कॉमन होता है तो इसमें अंत में 4 रहेगा, इसमें जितना भी लिखेंगे सबका अंत में क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसमें 4 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, इसमें भी 4 नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें भी 4 नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब जिसके अंत में 4 नहीं है इसमें से ये कॉमन नहीं होगा, मतलब एक ही एक दिख रहा है कि यही एक कॉमन होगा। तो बस यही एक इसमें क्या होगा, कॉमन होगा, यही इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब प्रत्येकता का बात करते हैं तो प्रत्येकता हमको इसमें किसका लिखना पड़ेगा, एक का। इसकी संख्या क्या है, 2 2 4 2 6, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दूसरा में प्रत्येकता किसका लिखना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ का। इसकी संख्या कितना है, एक, और टोटल संख्या क्या है, 216। 236 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। कुल परिणामों की संख्या कितना है, 216। अब प्रत्येकता निकालना किसका है, तो प्रत्येकता निकालना है ई का, जब एफ घटित हो चुका है तब। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ। अब इसका जो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या था, 1/216, ये है 6/216। नीचे वाला ये कट जाता है तो क्या बच जाएगा, 1/6। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/6 हो जाएगा। चलिए चलते 9 नंबर तक क्वेश्चन तक बोला था ई इंटरसेक्शन एफ, ई का प्रत्येकता जब एफ घटित हो चुका है तब। तो 9 नंबर क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। चलिए तो एक दिया हुआ है, एक
पारिवारिक चित्र में, एक परिवार का चित्र है उसको लिखा है पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृक्ष खड़े हैं। माता पिता और पुत्र यादृक्ष खड़े हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले माता को हम एम से दिखा देंगे, पिता को एफ से दिखाएंगे और पुत्र को सन जो होता है उसको एस से दिखाएंगे। ठीक है, अब ये 3 टाइप के हैं, कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं परिवार में। इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? इसका जो प्रतिदर्श समष्टि हो सकता है, पहले माता खड़ा हो, फिर पिता हो, फिर सन हो, ये पहले संभावना है। अब हो सकता है कि पहले एक को किसी को इधर उधर करेंगे। चलिए माता को ही करते हैं। हो सकता है कि माता अब कहाँ पे खड़ा हो, बीच में खड़ी हो सकता है माता अब कहाँ पे खड़ी हो, अंत में खड़ी हो। ठीक है, इनको इधर उधर कर दिए। अब आते हैं पिता को। अब पिता को जब शुरू में लाते हैं, तो जब पिता को हम यहाँ पर पहला स्थान पर ले आते हैं, तो हो सकता है पहले, उसके बाद यहाँ पर माता होगी, उसके बाद यहाँ पर सन होगी। तो ये चीजें लिख चुके हैं। यहाँ पर पिता को पहला स्थान पर लाते थे, माता और सन को लिख चुके हैं। अगर यहाँ पर सन और माता लिखते तो इसको भी हम लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पर नहीं लिख सकते। सन को इधर उधर करके देख। अच्छा, पिता को अभी कहाँ पे शुरू में ले आए थे, पिता को अंत में लेके जाते हैं। पिता को अंत में लेके जाते हैं तो पहले माता होगी, फिर सन होगी, फिर पिता होगी। या ये भी संभावना है पहले क्या होगा, सन होगा, फिर माता होगी, फिर पिता होगी। अब अगर सन को इधर उधर करते हैं, सन को यहाँ पर अंत में था तो सन 2 बार बीच में आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं सन 2 बार बीच में आ चुका है। सन 2 बार पहला पोजीशन पे आ चुका है, तो सन यहाँ पर पहला पोजीशन पे आया है, सन एक ही बार यहाँ पर पहला पोजीशन पे आया है। तो सन को इस बार फिर क्या करते हैं कि सन को पहला पोजीशन पे रखते हुए ये जो माता है उनको अंत में कर देते हैं, पिता को बीच में कर देते हैं। तो यही संभव परिणाम होगा 6 गो, और इससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिख सकते। यही 6 तरीका से हम लोग माता पिता सन को खड़ा कर सकते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। इससे ज़्यादा हम लोग वैसे खड़ा नहीं कर सकते, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। अब ई के बारे में बात हो रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र जहाँ एक सिरा पर खड़ा है, तो यहाँ पर भी अंत में खड़ा एक सिरा वाला ये भी होगा, एक सिरा वाला ये भी होगा और ये भी होगा। इसमें भी तीनों में, चारों में क्या है, अंत पे खड़ा है पुत्र। तो ये चारों को यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरा है एफ में पिता मध्य में खड़ा है। जिसमें पिता मध्य में खड़ा है उसको हम लोग एफ में लिखेंगे। तो पिता यहाँ पे मध्य में खड़ा है और यहाँ पे 2 जगह खड़े हैं। तो एक है एम एफ एस, दूसरा है एस एफ एम, यही 2 जगह खड़े हैं। दोनों का इंटरसेक्शन का बात कर लेते तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में देख लेते हैं कॉमन है क्या। तो सन वाला जिसमें अंत में खड़ा है, इसमें सब सन वाला अंत में खड़ा हुआ है, तो ये वाला कॉमन होगा। एम एफ एफ पहला वाला ही यही कॉमन है बस, और ये भी होगा एफ, ये दोनों के दोनों कॉमन होगा, दोनों के दोनों कॉमन होगा। ठीक, तो ये दोनों के दोनों कॉमन होगा, तो ये लिखाएगा एम एफ एस एस एफ एम, तो ये दोनों में आ गया। तो अब प्रायिकता लिखते हैं। तो पी का प्रायिकता लिखेंगे, एफ का सॉरी, तो एफ में संख्या कितना है, 2 गो है, तो 2 बटे कितना, कुल संभावित परिणाम कितना है 6, 2 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का जब लिखेंगे, इसकी संख्या कितना है 2, कुल समान कितना है 6 है, 2 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्रायिकता हमको किसका निकालना है, ई का, जब एफ घटित हो चुका है तब। इसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ। अब जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया है 2/6, और पी ऑफ एफ का भी मान आया है 2/6, दोनों समान हो गया, तो ये कट के 1 बच जाएगा। इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे जो भी होगा हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो, 10, 11, 12, 13 कितना टोटल क्वेश्चन है, शायद 15, 16, 17 वो क्वेश्चन है इसमें। तो ट्राई करेंगे कि 1 से 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्नावली के ऊपर। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।